We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नोएडा में 13 अप्रैल को हुई भयानक हिंसा के मामले में अब उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों ने एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश कर लिया है। एसटीएफ और एटीएस की संयुक्त जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इस उपद्रव, इस प्रोटेस्ट के पीछे 4 बड़े श्रमिक संगठनों का हाथ है, जिसमें लखनऊ स्थित एक प्रमुख श्रमिक संगठन का संचालक मुख्य संदिग्ध बनकर उभरा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि 9 अप्रैल से शांतिपूर्ण चल रहे धरने को अचानक उग्र करने की स्क्रिप्ट इन्हीं संगठनों ने लिखी थी। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 45 ऐसे लोगों की पहचान की है जो मूल रूप से श्रमिक नहीं थे, बल्कि भीड़ में घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ करने के लिए भेजे गए थे। एक सोची समझी साजिश। इस साजिश का अहम चेहरा झारखंड निवासी आदित्य आनंद है, जिसे एटीएस ने फिल्मी स्टाइल में दक्षिण भारत से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि आदित्य किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण की तलाश में था, लेकिन उससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। आदित्य से हुई पूछताछ में लखनऊ के संगठन के संचालक के साथ उसकी कई बार बातचीत के सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने लखनऊ के साथ साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। फिलहाल आरोपी संचालक फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस और एटीएस की टीमें अब उस महिला श्रमिक संगठन और अन्य 2 समूहों को ग्रुप्स की भूमिका खंगाल रही है, जिन्होंने मासूम मजदूरों को ढाल बनाकर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र को जलाने की पूरी कोशिश की थी। कुल मिलाकर इस मामले में अब कई सारे सफेद पोश चेहरों का बेनकाब होना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नोएडा हिंसा कोई अचानक हुई एक हिंसा नहीं थी, हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें बाहरी तत्वों का पूरा इस्तेमाल किया गया। लखनऊ से लेकर तमिलनाडु तक फैले इस नेटवर्क ने न केवल उद्योगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी। कई सारे सवाल उठने लगे थे। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही लखनऊ के उस संदिग्ध संगठन की पूरी संलिप्तता के दस्तावेजी सबूत मिल जाएंगे, उसके नाम का आधिकारिक खुलासा कर दिया जाएगा, तब जाकर इस पूरे मामले की कड़ाइयाँ खुलेंगी। फिलहाल रिमांड पर चल रहा आदित्य आनंद जांच एजेंसियों के सामने कई राज उगल रहा है, जिससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इन श्रमिक संगठनों को फंडिंग कहां से मिल रही थी और इनका असली मकसद क्या था।